क्या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स अभी के टाइम पे एफआईआई की सेलिंग और जियो पॉलिटिकल रीजन से बहुत ज्यादा डर चुके हैं? क्या अभी के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट फिर से सही हो जाएगा, जब फिर से बुल रन वाले फेज में आ जाएगा तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करूंगा? या ऐसा भी हो गया है कि अभी के टाइम पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास पैसे ही नहीं बच रहा है एसआईपी करने के लिए, इसीलिए जो एसआईपी का भी पैसा है उसको निकाल के अपने रेगुलर खर्चे में यूज कर रहे हैं? 1993 के अंदर में जो भारत का एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो केवल 47,000 करोड़ का था, केवल 47,000 करोड़ का था। बट 2024 के अंदर में ये 47,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है अभी के टाइम पे 68 लाख करोड़ का। पहले 1000 करोड़ में था, अब ये पहुंच चुका है लाख करोड़ में। और स्पेशली अगर बात करूं मैं कोविड के बाद, जब कोविड में क्रैश हुआ था मार्केट, उसके बाद लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले 5 साल के अंदर में, और पिछले 20 से लेकर 30 साल के अंदर में बहुत सारे लोग आए म्यूचुअल फंड के अंदर। अब ऐसा क्या हो गया है कि इस साल यानी कि 2024 के अंदर में पिछले 7 महीने के अंदर में लोगों ने एसआईपी बंद करना स्टार्ट किया है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला था। अगर आप इस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 का ये डेटा होने वाला है। तो अप्रैल 2024 के अंदर में जो एसआईपी रजिस्टर्ड हुआ था, मतलब नए लोग जो एसआईपी स्टार्ट किए थे, वो लगभग 63 लाख था। वहीं नंबर ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यू उस टाइम पे केवल 33 लाख था। मई 2024 के अंदर में ये बढ़ के डिसकंटिन्यू हो गया 43 लाख। वहीं एसआईपी स्टार्ट हुए थे केवल 49 लाख। जून 2024 में ये 32 लाख डिसकंटिन्यू हुए। जुलाई 2024 के अंदर में 37 लाख है। अगस्त 2024 के अंदर में 36 लाख है। सितंबर 2024 में डिसकंटिन्यू बढ़ के हो चुका है 40 लाख, मतलब कि 40 लाख लोगों ने एसआईपी अपना डिसकंटिन्यू किया। अक्टूबर 2024 के अंदर में 38 लाख था, एंड अभी के टाइम पे नवंबर 2024 में ये बढ़ के हो चुका है लगभग 39 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यूड। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो इस टाइम पे 428 लाख नए एसआईपी स्टार्ट हुए थे, एंड जो एसआईपी डिसकंटिन्यू था वो केवल 224 लाख था। अभी के टाइम पे केवल 8 महीना ही खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, एंड 301 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। इसीलिए आप यहां पे देखेंगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अभी के टाइम पे 79% बढ़ गया है। वहीं बात करें मई 2024 में तो ये 88% था, एंड मई 2020 के अंदर में ये 80% था। इसका मतलब अभी के टाइम पे तीसरी बार सबसे ज्यादा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ चुका है। अब ये डेटा देखने के बाद हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में लोग अभी के टाइम पे क्यों एसआईपी बंद कर रहे हैं? आखिर में वो कौन बड़े रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम पे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ता ही जा रहा है? मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, मैंने अच्छे से इसके ऊपर छानबीन की, और छानबीन करने के बाद मेरे सामने 3 सबसे बड़े रीजन निकल के आए। ये 3 रीजन आपको जानना अभी के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इन 3 रीजन में से आप भी वो गलतियां कर रहे हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से यहां से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप फ्यूचर में ये गलतियां नहीं करेंगे। सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम पे एसआईपी बंद करने का है कि मई महीने के अंदर में भारत के अंदर इलेक्शन हुआ था, नवंबर महीने में यूएस के अंदर इलेक्शन हुआ था, एंड अभी के टाइम पे एफआईआई ने पिछले 2 महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर में दबा के सेलिंग किया है। और इसी बीच में जो रसिया और यूक्रेन का वॉर था, इसके वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ा था। अब ये जो सारे रीजन है, इसके वजह से जो एक इन्वेस्टर है, जो एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ फिनफ्लुएंसर का भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर फिनफ्लुएंसर है जो इसको और ज्यादा पैनिक कर दिए थे और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। अब इसके वजह से जो एक नया इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर है भी कि नहीं है? क्योंकि छोटी मोटी न्यूज को सुनने के बाद अगर आप इतना जल्दी पैनिक हो जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टर तो है नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने शुरू से सीखा है, इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जो कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। अगर आप 6 महीने 1 महीने 2 महीने पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट को क्विट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर कहां से हुए? आप तो ट्रेडर हो गए ना। तो अपने आप को इन्वेस्टर बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते म्यूचुअल फंड में। 5 साल से ज्यादा केवल 2 से लेकर 3% लोग ही पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो आप तो इन्वेस्टर हुए ही नहीं ना, आप तो ट्रेडर हो गए। क्योंकि अगर आप 6 महीने 1 महीने 2 महीने के लिए अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को होल्ड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग थोड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर निकल के आते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को रोज चेक करते हैं। अब भाई आपको पता है कि अभी इलेक्शन हुआ है, अभी बहुत ज्यादा एफआईआई की सेलिंग चल रही है, अभी वॉर चल रहा है, जिसके वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल है। पिछले 2 महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर में एफआईआई हर एक ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग किया है। अब उसके वजह से एक भी ऐसा ट्रेडिंग सेशन नहीं रहा है जहां पे मार्केट नीचे ना गिरा हो। अब जब पिछले 2 महीने से रोज मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो कैसे ऊपर चला जाएगा? किसी भी भारत के इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ऊपर कैसे चला जाएगा जब निफ्टी 50 ऑलरेडी 1.5% 2% नीचे गिरा हुआ है? तो आप ये कैसे बेवकूफी कर सकते हैं रोज पोर्टफोलियो चेक करने का? क्योंकि यहां सारा गेम होता है साइकोलॉजी का। क्योंकि अगर आप रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं और रोज आप यही देख रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे गिरे जा रहा है, तो एक दिन आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को जरूर बेच देंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम पे मार्केट से बाहर निकलने का, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ने का।
दूसरा रीजन है अभी के टाइम पे क्या है ना कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी के टाइम पे मार्केट वोलेटाइल है, आपको सही टाइम का वेट करना चाहिए, बट इतना भी नहीं करना चाहिए कि अपने जो एसआईपी करके रखा हुआ है उस एसआईपी को भी निकाल के आप बैठ के वेट कर रहे हो कि जब मार्केट फिर से बुल रन फेज में आएगा तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करूंगा। भाई मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम वही होता है जब मार्केट नीचे गिरा होता है, जब मार्केट अपने डिप में होता है, और अभी के टाइम पे मार्केट अपने डिप को टच कर चुका है। अभी के टाइम पे अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कब इन्वेस्ट करेंगे? जब मार्केट बुल रन में जाएगा तब, और फिर बाद में आप बोलेंगे कि बुल रन में जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मेरे पैसे लॉस में चले गए। भाई आपने गलत टाइमिंग चूज की है, गलत टाइम पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका लॉस तो होगा ही ना। अभी के टाइम पे परफेक्ट टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं बहुत पहले से लमसम के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, 2-3 वीडियो बना चुका हूं। मैंने इसीलिए बनाई है कि कम से कम लमसम तो करिए। अगर आप लमसम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू करिए। अगर आप एसआईपी भी बेच के एसआईपी को भी रिडीम करके बैठ जाएंगे कि सही टाइम आएगा, मार्केट फिर से सही होगा तब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो भाई फायदा क्या हुआ? फिर आपको वही महंगे दाम के अंदर में यूनिट मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जो 100 रुपए का आपको यूनिट मिल रहा है, हो सकता है कि मार्केट आज से 1 महीने के बाद आज से 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो आपको जो 100 रुपए का यूनिट मिलने वाला था आज के टाइम में वो हो सकता है 110 रुपए का मिले। जब 110 रुपए का आप यूनिट खरीदेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपको कम यूनिट अलॉट होने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास एक बेस्ट टाइम है, आपको सही टाइम का वेट नहीं करना है। अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इसका फायदा उठा लीजिए, लमसम कर लीजिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। एसआईपी को मत बेचिए, एसआईपी बेचने के लिए नहीं होता है। आपने जो प्लान बना के रखा है, आपने जो गोल बना के रखा है कि मेरे को अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, वो प्लान कहां चला गया? क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपने गोल सेट करके रखा हुआ है वो गोल तभी तक काम आता है जब बुल रन चल रहा होता है। जब बेयर रन में आता है मार्केट, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो आप अपने गोल को भी भूल जाते हैं। आप ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरा पैसा तो लॉस में जा रहा है तो मेरा गोल कैसे कंप्लीट होगा? भाई बेयर मार्केट में सबका पैसा लॉस में जाता है। अगर आप वेट नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, लंबे टाइम तक नहीं टिके रहेंगे मार्केट में तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी माइनस में चला जाए। तीसरा रीजन और बहुत ही छुपा हुआ रीजन है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते, जिसका नाम है भारत का टैक्स सिस्टम। अभी के टाइम पे क्या लोगों के पास इनफ पैसा ही नहीं बच रहा है कि वो खर्च करने के अलावा पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। मैंने बहुत सारे फिनफ्लुएंसर के वीडियो को वॉच किया है और उसके कमेंट बॉक्स में लोगों ने ये टाइप करके रखा हुआ था कि मेरे पास पैसे ही नहीं बच रहा है, इसीलिए मैं एसआईपी से पैसे निकाल के अपने खर्चे को कंप्लीट कर रहा हूं। इसका मतलब जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है भारत के, उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा है खर्च करने के लिए, तो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, ये एसआईपी में कैसे पैसे डालें? और जो ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं वो भी एसआईपी से पैसा निकाल के अपने खर्चे को कंप्लीट कर रहे हैं, उनका खर्चा ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। अगर अभी के टाइम पे बात करें जीडीपी पर कैपिटा इनकम की तो भारत का लगभग $2698 है, जो कि 198 नंबर में से, मतलब पूरे दुनिया के अंदर में 198 नंबर में से 144वें नंबर पे रैंक कर रहा है भारत। इसका मतलब जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत बहुत ही पीछे हो चुका है। अगर बात करें अभी के टाइम पे टैक्स सिस्टम की तो जो लोअर क्लास है वो टैक्स तो पे नहीं करता है, वो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है क्योंकि वो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है। अगर बात करें बीच वाले लोगों की, जो लगभग 5% पॉपुलेशन में आते हैं भारत के, ये लोग टैक्स पे करते हैं और ये सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इसके बारे में मैंने डायरेक्ट टैक्स कोड वाले वीडियो में भी बात किया था। जो 5% पॉपुलेशन है ना, ये सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, क्योंकि इनको टैक्स भी देना पड़ता है 20 से लेकर 30% का, और इनको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। और ये अगर कोई गुड्स खरीदेंगे उसके ऊपर भी ये जीएसटी पे करते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो 5% जनता करती है भारत की। और ये जो 5% पॉपुलेशन है ना, ये टैक्स देने के बाद इनके पास उतना पैसा बच ही नहीं पा रहा है कि ये एसआईपी में लगा पाए, ये केवल खर्च में ही अपने पैसे को लगा रहे हैं। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, एसआईपी बेच के अपने खर्चे को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी देश के लिए। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर में अभी के टाइम पे वो कौन से बड़े रीजन है जिसके वजह से लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। और आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं बच पा रहा है, आप अपना एक बजट सेट करिए। बजट सेट करिए कि मेरे को सबसे पहले इन्वेस्ट करना है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करना है। अब देखिए, अगर आपको कॉर्पस बनाना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, चलिए आप वेल्थ नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं कुछ लाख अमाउंट का, तो आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो आप वेल्थ के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत तो पैसे बचाने पड़ेंगे। उसके बाद जो पैसा बचता है ना, उसको आप खर्च करिए। खर्च करने के बाद इन्वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करने के बाद आप खर्च करिए, जिससे फायदा क्या होगा कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।